चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइफ स्टडी ज्वाइन करें, थोड़ा आपको 6 AM पर ये डेली वीडियो मिले और कंटेंट अवेलेबल हो सके। आज के दिन की शुरुआत 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, इसका एक हिस्टोरिकल इवेंट है। 1919 में जो है एसएस लॉयल्टी ने जो है एक हिस्ट्री क्रिएट करी थी। दिस वाज द फर्स्ट शिप क्रिएटेड बाय स्किंडिया टीम नेविगेशन कंपनी, जो कि जिसने सेल किया था यूनाइटेड किंगडम में। तो ये इसलिए मैरीटाइम इंडिया में जो है एक इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है। और उसके बाद 5 अप्रैल को हर वर्ष के लिए जो है नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाने लगा। पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 5 अप्रैल 1964 में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक्सपोर्ट जो है अपना हमारा कितना हुआ है 21-22 के अगर हिसाब से देखा जाए तो $418 बिलियन है। ये एक ह्यूज मार्क है, ठीक है। और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा कहा गया है कि गुड्स जो एक्सपोर्ट है हमारा ये 418 बिलियन USD जो है क्रॉस कर चुका है। और ये एक अच्छा फिगर है। डेफिनेटली हमारा आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसमें वीट ने अच्छा योगदान दिया है। वीट का जो प्रोडक्ट अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट की, तो 19-20 में वीट का एक्सपोर्ट सिर्फ 2 लाख टन था और उसके बाद 20-21 में ये 21 लाख टन हो गया। तो आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट कितना है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर MSMEs है, उसके अलावा और जितने भी हैं सब में एक तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में हमने एक अच्छा काम किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम आंकड़े देखें अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन से मंथ में हुआ है, तो मार्च जो है इसमें हुआ है 40 बिलियन का। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ हाईएस्ट एक्सपोर्ट इन द मंथ, तो ये $40 बिलियन का है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर कौन है जिसने लॉन्च किया रेयर केमिकल रेफरेंस मटेरियल फॉर स्ट्रेंथनिंग एंटी डोपिंग टेस्ट। ये हमारे भारत में भी एंटी डोपिंग टेस्ट अच्छे से हो पाए, ठीक है, इंडिजीनियस तरीके से। तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा स्पोर्ट्स यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा 6 न्यू रेयर रेफरेंस मटेरियल जो है जो डेवलप किसने करे, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी के द्वारा किए गए। इसको अनाउंस कब किया गया है, तो अभी ये 15 गवर्निंग बॉडी मीटिंग हुई थी NDTL की, उसमें इसको जो है अनाउंस किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ अदर पर्सन, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी सुजाता चतुर्वेदी जी के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखिए, इससे इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा एंटी डोपिंग टेस्ट में, साइंस जो है। और इसको बनाने का तरीका क्या रहा है कि एक तरीके से NDTL ने इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो है इनके साथ टाई अप किया है। और साथ के साथ जो है 6 रेफरेंस मटेरियल है, उसमें से 3 रेफरेंस मटेरियल जो है CSIR जो है उसने IIM जम्मू के साथ मिलकर बनाए, IIM जम्मू के साथ मिलकर बनाए हैं। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल एक और देखिए। कौन सी कंट्री ने डिफीट किया है जर्मनी को 2-1 से, और ये एंटर कर चुकी है वर्ल्ड जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में? तो इंडिया ने, डेफिनेटली इंडिया ने जो है इससे पहले जब शुरुआत हुई थी इस पूरे टूर्नामेंट की, उसमें वेल्स को हराया था 5-1 से, और उसके बाद जो है अभी जर्मनी को हराया 2-1 से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और अब इंडिया क्वार्टर फाइनल में आ चुकी है, ठीक है, जिसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो जो हमारे जूनियर वुमेन गोलकीपर बिचू देवी जी हैं, इनके द्वारा एक अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। और बाकी जितने खिलाड़ी हैं आप सभी के नाम देख सकते हैं। वैसे एज ऑफ किसने कितना स्ट्रोक किया ये नहीं पूछा जाएगा, बस हमें इतना बताना चाहिए कि हमने किसे हराया, जर्मनी को हराया क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी के द्वारा जो है 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ कितने अमाउंट के जो है इनॉग्रेट किए गए, तो 1466 करोड़ के हैं। तो ये मुंबई में है, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र को गोवा से जोड़ रहे हैं। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये बताना चाहिए। तो यूनियन मिनिस्टर ने जो है 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है 1466 करोड़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इनॉग्रेट करे हैं, ठीक है। ये मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पे बने हुए हैं। तो ये हार्टलाइन प्रोजेक्ट है जिस पे ज़्यादा फोकस किया है इस बार इस मिनिस्ट्री ने, जिससे जैसे एग्जांपल के तौर पे जो रोपवे बनाए गए हैं, ठीक है, एक अच्छे एडवांस तरीके से रोपवे बनाए गए हैं। ये एक तरीके से मेजर पॉइंट है जहाँ से मुंबई गोवा से कनेक्ट होता है, साउथ इंडिया से कनेक्ट होता है, तो इस पे फोकस ज़्यादा है। उसके अलावा जो है इस चीज़ पे भी फोकस किया गया है, ब्लू इकोनॉमी जो है ये भी प्रॉस्पर करे इन सब एरिया में। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल।
हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम जो नरवाने हैं, ये कौन से देश में गए हैं 3 दिन के विजिट के लिए? तो सिंगापुर गए हैं। तो हमारे देश के COAS जो हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नरवाने, सिंगापुर के लिए जा चुके हैं। 3 दिन का विजिट है। बायलैटरल मिलिट्री कॉर्पोरेशन जो है इसको स्ट्रेंथ अप करने के लिए, जो 4 अप्रैल से 6 अप्रैल तक का ये विजिट रहेगा, जिसमें सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, सिविलियन लीडरशिप सबसे मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनका विजिट रहेगा इन्फेंट्री गनरी जो टैक्टिकल लोकेशन सेंटर है वहाँ पे, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके अलावा जो वहाँ का क्रांजी वॉर मेमोरियल है वहाँ पे भी विजिट करने वाले हैं और हाई ऑफिशियल डिग्नेटरी से मिलेंगे। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली अदानी ग्रुप ने कौन से देश के साथ टाई अप किया है डील फॉर इंडियन इकोनॉमिक जोन? तो बांग्लादेश के साथ किया है। महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। तो बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी ने साइन किया है अदानी पोर्ट्स के साथ, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के साथ एक इंडियन इकोनॉमिक जोन बनाने का। कहाँ पे? ठीक है, बांगा बंधु शेख मुजीब शिल्पनगर जो है वहाँ पर, ठीक है, इन मिरसराय ऑफ चतुरोंगम। तो लोकेशन है ये पता होनी चाहिए जहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक जोन बनने वाला है। ये एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसमें जो है 2 आइडेंटिटी है। आपको मैंने दोनों आइडेंटिटी बता दी है। बेनिफिट क्या है? इंडियन इकोनॉमिक जोन जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा इंडियन इन्वेस्टर को बांग्लादेश में, कि वो इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। और ये बिल्ड कितने एकड़ पे किया जा रहा है? तो 857 एकड़ पे किया जा रहा है। 964 करोड़ टका जो है इतना अमाउंट लग रहा है, विद द लाइन ऑफ क्रेडिट गिवन बाय इंडिया ऑफ 115 मिलियन USD। तो ये अमाउंट है। बेनिफिट क्या रहेगा? डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी सिस्टम, वाटर सप्लाई, इन सब में फोकस किया जा सकता है। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री है जिसने वुमेन वर्ल्ड कप टाइटल जीता है 7वीं बार बाय डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 71 रन? तो ऑस्ट्रेलिया ने हराया। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराया और 7th वुमेन ODI वर्ल्ड कप टाइटल मिला है, ठीक है। कहाँ पे? ठीक है, हैगले ओवल, क्रिस्टचर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो इंग्लैंड ने एक बेहतरीन पारी खेली है। बस जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने जो पारी खेली है उसके बारे में बता दिए। बेसिकली इंग्लैंड के कैप्टन जो हैं ये टॉस जीते थे और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बैट करने के लिए कहा था। डेट वाज अ रॉन्ग कॉल, क्योंकि पहली पारी के लिए 160 रन बने थे, तो वही काफ़ी था हराने के लिए। तो ये है महत्वपूर्ण सवाल। देखिए 7.22 करोड़ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया गया है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। कितने खेलो इंडिया एथलीट्स को? तो 2509 खेलो इंडिया एथलीट्स को दिया गया है। अब ये सब क्यों दिया जा रहा है? पहला तो जानिए इसके बारे में, खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम, इसके अंडर सारा अमाउंट दिया जा रहा है। और कौन दे रहा है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार जो है हर इस साल में जो है 7 करोड़ आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया गया है 7509 खिलाड़ियों को 21 डिसिप्लिन में, ठीक है, जनवरी से मार्च के बीच में। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर एक खिलाड़ी को अराउंड जो है, ठीक है, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 1.2 लाख के अराउंड एनुअली मिला है। और उसके अलावा से अलग से जो ट्रेनिंग, फूड, लॉजिंग, इन सब में जो स्पेंड है वो अलग है। डेट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6.2 लाख पर एथलीट जो कि आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है डाटा दिया गया है। रिसेंटली कौन सी कंट्री के कैबिनेट ने रिज़ाइन किया है? देखिए आप जानते हैं पहले श्रीलंका में जो है इमरजेंसी, फिर कर्फ्यू, फिर उसके अलावा अब जो है पार्टी ने रिज़ाइन, मतलब जो कैबिनेट है उसने रिज़ाइन कर दिया श्रीलंका का। बस इतना से ही जानना है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले प्रेसिडेंट जो गोताबाया राजपक्षे, उनके ब्रदर प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे, उनके ऊपर वैसे भी, ठीक है, जो है क्लेम चल रहे थे कि उनको पार्टी से हटना चाहिए या फिर कैबिनेट जो है हटानी चाहिए। तो इन्होंने अब इसे जो है कैबिनेट से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एंटायर कैबिनेट ने रिज़ाइन कर दिया। बस इतना आपको जानने की ज़रूरत है। बाकी और सब इंसिडेंट्स आप सभी जानते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है श्रीलंका में। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन से देश की क्रिकेट बोर्ड ने एक्स पाकिस्तान प्लेयर यूनिस और गुल जो हैं इनको एज ए कंसल्टेंट बनाया? तो अफगानिस्तान ने बनाया। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि पाकिस्तान के एक्स प्लेयर जो यूनिस हैं और गुल, यूनिस खान एंड उमर गुल, इनको बैटिंग एंड बॉलिंग कंसल्टेंट बनाया इनके यूनाइटेड अरब एमिरेट कैंप में, जहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं आने वाले इंटरनेशनल मैचेस की। अगर देखा जाए, यूनिस एक रिटायर्ड कैप्टन है पाकिस्तान टीम के 2017 से, और जो है बैटिंग कोच पाकिस्तान के। उसके अलावा जो है उमर गुल भी 2020 में रिटायर हुए थे और बॉलिंग कोच रहे पाकिस्तान सुपर लीग के। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ये भी। क्विक पॉइंट देखिए, रिसेंटली गैम्बूश फिश इंट्रोड्यूस की गई किस स्टेट के द्वारा मॉस्किटोज़ के लिए, मॉस्किटो कंट्रोल के लिए? तो उत्तर प्रदेश ने यूज़ किया।
रामनाथ कोविंद जो हैं विजिट पे हैं तुर्कमेनिस्तान में, सो डैट कि इंडिया को सपोर्ट मिल सके मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप के लिए। उसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने सस्पेंड किया है भारत बायोटेक कोवैक्सिन को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कल मैंने एक सवाल पूछा था सत्रिया के ऊपर, तो रवि फगान का बिल्कुल सही आंसर, असम इज़ द आंसर, डांस असम का है। आज का सवाल, पूर्णा मंजीरा एंड प्रणहिता जो है ट्रिब्यूटरी है कौन सी इसमें से रिवर की, कमेंट बॉक्स में बताएं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, 6 AM पर डेली वीडियो आती है। अगर आप रेगुलर देखेंगे 6 AM पे ज़्यादा बेनिफिट होगा, टेलीग्राम पे लिंक आ जाता है। एंड PDF रिपोर्ट एडमिन यूटिलाइज़ करिए। कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सेस है लाइव ओवन यूज़ करके यूटिलाइज़ करिए, सो डैट आपकी फ़ीस जो है कम हो सके। ठीक है, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा हर एक एग्जाम में। चलिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।